पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिलों में हिंसा के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल में नया वक्फ कानून इन दिनों चर्चा और विरोध का केंद्र बना हुआ है। इस कानून के खिलाफ जारी विरोध अब मुर्शिदाबाद से आगे बढ़ते हुए दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके तक पहुंच चुका है, जहां सोमवार 14 अप्रैल 2025 को हालात बेकाबू हो गए। वक्फ कानून को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। मोदी सरकार और बीजेपी वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बताने में जुटी है, तो मुस्लिम संगठन विरोध में खड़ा हुआ है। वक्फ एक्ट में बदलाव की बात शुरू होने के साथ ही विरोध हो रहा था और अब कानूनी अमली जामा पहनाए जाने के बाद विरोध के सुर और भी तेज हो गए हैं। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अभी तक एनडीए शासित राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने संशोधन कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हरियाणा में सोमवार 15 अप्रैल को एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस की देन है, जिससे मुसलमानों को नुकसान ही हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ के नाम पर गरीबों के साथ जो लूट हुई है वह अब बंद होने वाली है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कट्टुकोल्लई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वे वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद के दंगों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। इन दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ममता पर आक्रामक है और उन पर लगातार हमले कर रही है। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। मंगलवार 15 अप्रैल को उन्होंने कहा कि ये वक्फ बिल हमारी तरफ से नहीं लाया गया था। ये वक्फ बिल देश की सरकार और संसद से पास हुआ है। वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। अनुप्रिया पटेल शाहजहांपुर में अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंची थी, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज को सचेत करते हुए कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है और मुस्लिम समाज के दुश्मन इस कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे सिरोही जिले के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन जाएंगे। हरदोई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद की घटना पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा, बंगाल जल रहा है, राज्य की मुख्यमंत्री चुप हैं।